ओके, सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि व्हाट इज़ अ फ्लावर, और हमने उसमें डिफरेंट हॉल्स देखे थे। हमने 4 हॉल्स देखे थे, जिनमें से हम एक हॉल आज डिस्कस करेंगे जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, तो ये देखने के लिए कि ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसे हम एंथर कहते हैं, राइट, और इसी एंथर का जो हॉल होता है उसे क्या कहते हैं, एंड्रोशियम कहते हैं। ठीक है, तो उस पार्ट को हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। हम इसलिए डिटेल में देखेंगे जिससे आपकी जो प्लॉइडी वाले क्वेश्चंस होंगे वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो प्लॉइडी वाले क्वेश्चंस देखने के लिए हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि एंथर डेवलप कैसे करता है, एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो ये जो पर्टिकुलर इमेज आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ये एक्चुअल में एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन है। ठीक है, इस सेक्शन पे आने से पहले हम देखेंगे एक्चुअल में ये एंथर बनता कैसे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर मैं आपको कहना चाहूँ कि मान लो ये एक फ्लावर है, ठीक है, मान लो ये एक फ्लावर है, ठीक है, एंड इस पे ये आता है, इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये हो गया कार्पल, और ये हो गया इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, राइट। तो अब क्या होगा, इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे ही क्या होता है, यहाँ पे ये एंथर डेवलप होता है। इसे हम कहते हैं फिलामेंट, और इसे हम क्या कहते हैं, एंथर। तो ये आखिर डेवलप कैसे होता है ये देखेंगे। सबसे पहले फ्लावर पे आया कैसे होता है, राइट। तो लेट्स सी, फॉर एग्जाम्पल ये फिलामेंट जो डेवलप हुआ होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले एक छोटा सा आउटग्रोथ डेवलप होता है, सेल का आउटग्रोथ, जो कि ओवल शेप्ड का होता है। ये कुछ नहीं, अगर मैं इसको ऐसे देखूँ तो ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं जो कि एपिडर्मल सेल्स कवर किए हुए होते हैं। ठीक है, और क्या होता है, फिर धीरे धीरे एपिडर्मल सेल्स के नीचे की जो सेल्स होती हैं वही क्या करती है, डिवाइड करके एक अलग वर्टिकल रो बनाती है, जो कि हम बाद में क्या कहते हैं, उसे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हो जाता है। ये आपकी एपिडर्मल सेल्स होंगी, और बाद में वही कुछ हाइपोडर्मल सेल्स इकट्ठा हो के डिवाइड करके क्या करती हैं, आर्कीस्पोरियल सेल्स बनाती। अब इसको थोड़ा सा बेटर वे में देखने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे, जिसमें वी हैव अ डायग्राम, नॉट दिस वन, या दिस वन। तो इसमें अगर आप देखें तो ये हो गया आपका आर्कीस्पोरियल सेल्स। नाउ यू कैन सी इट वेरी क्लियरली, राइट। ये आपकी मेरिस्टेमेटिक सेल हो गई, ये मेरिस्टेमेटिक सेल हो गई, ये एपिडर्मिस है जिसकी बात कर रहे थे, एपिडर्मल लेयर, और यहीं पे कुछ उसके नीचे की लेयर क्या कर रही है, डिवाइड करके आर्कीस्पोरियल सेल्स बना रही है, राइट। अब क्या होता है, आर्कीस्पोरियल सेल्स में कुछ पेरिक्लाइनल डिवीजन होते हैं। इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज एंटीक्लाइनल एंड व्हाट इज पेरिक्लाइनल डिवीजन, देन कमेंट में आप बताओ, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। ओके, सो अब देखो, आप आर्कीस्पोरियल सेल्स की क्या हो रहे हैं, डिवाइड करके फिर अगेन दो तरह के सेल्स बनाते हैं। ये बनाते हैं प्राइमरी पेराइटल सेल्स एंड प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स। अब इससे क्या होता है, यू कैन सी कैसे ये स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, एंड यू नो वेरी वेल कि हमारा ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर भी कुछ ऐसे ही नजर आता है। मैं आपका ध्यान यहाँ पे इस चीज़ में डालना चाहूँगी कि ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल था ये 2n था, राइट। तो आप मुझे बताओ कि एपिडर्मिस भी क्या होगा, 2n। ये तो क्लियर हो गया, एपिडर्मिस इज 2n। उसके अलावा एपिडर्मिस के बाद आर्कीस्पोरियल सेल्स भी क्या होंगी, 2n, और उससे बनने वाली भी बाकी सेल्स 2n होगी, राइट। अब यहाँ पे जो आर्कीस्पोरियल सेल का डिवीजन हुआ है ना, ये माइटोटिक डिवीजन हुआ है, जिसकी वजह से प्राइमरी पेराइटल सेल भी 2n है, और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल भी क्या है, 2n है, राइट। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कुछ टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, क्या, कौन सी टिश्यूज, सम कनेक्टिव टिश्यूज यहाँ पे इकट्ठा हो रही है। और यही आगे चल के जब हम अपना एंथर का जो स्ट्रक्चर देखेंगे, जो ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे थे, उसमें हमें पता चलता है कि ये एक कनेक्शन बनाता है, ये एक कनेक्शन बनाता है, वेस्कुलर टिश्यू का कनेक्शन कह सकते हैं आप, क्योंकि ये क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स पास ऑन करेगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका क्लियर हो गया कि आखिर जो एंथर हम देखते हैं एक पर्टिकुलर स्टेमेन पे, वो आता कैसे है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, फाइन। तो यही जो प्राइमरी पेराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, इसको थोड़ा सा अब हम आगे देखेंगे। तो आ जाते हैं हम अपने इस वाले इमेज पे, राइट। ओके, तो अब देखो आप कि कैसे आ रहा है। ठीक है, तो वो जो हमारे पास दो सेल्स थे, कौन सी, प्राइमरी, हमारे पास थे प्राइमरी पेराइटल सेल, और एक और जो सेल थी हमारे पास प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ठीक है, अभी क्या होता है कि ये जो प्राइमरी पेराइटल सेल्स होती हैं, ये 3 लेयर बनाती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड दी मिडल लेयर। तो अब बताना, ये जो प्राइमरी पेराइटल सेल थी ये तो 2n थी, तो ये सारी की सारी क्या होंगी, 2n 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 हुई होंगी। ठीक है, उसके बाद अब ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल होता है आपका, इसमें होता है माइटोटिक डिवीजन। कैसा डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन से ये स्पोरोजिनस सेल्स बनाती हैं, क्या बनाती है, स्पोरोजिनस सेल्स, और यही स्पोरोजिनस सेल्स फिर क्या बनाती है, स्पोरोजिनस टिश्यू बनाती हैं। ठीक है,
स्पोरोजेनस टिश्यू, और उसके बाद क्या होता है, यही क्या बनाता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कि ये हो गया आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर हुआ है, राइट? हाँ, ठीक है। अब आ जाते हैं हम माइक्रोस्पोर मदर सेल, हमें पता चल गया, एंड वी हैव वन मोर लेयर हियर विच इज टेपेटम। टेपेटम इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल ओवर योर प्रेजेंट, और अगर प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल का भी प्लॉइडी पूछा जाए तो 2n है, एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल का भी प्लॉइडी क्या हो गया, 2n ही हो गया, क्योंकि वो उसी से बना। अब टेपेटम को मैं अलग क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इसकी प्लॉइडी जो होती है ये मोस्टली पॉलीप्लॉइड होता है। क्या होता है, पॉलीप्लॉइड, और ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन भी होते हैं इसमें, ये थोड़ा सा अलग है, इसको हम थोड़ा अलग देखेंगे, राइट? तो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। अब इस फिगर में आप देख सकते हो, यहाँ ये वाला जो पार्ट होता है ये कनेक्टिव टिश्यू वाला पार्ट होता है, ठीक है। और अब मैं इसी वाले पार्ट में ये क्लियर कर दूँ व्हाट इज स्टोमियम, ठीक है। तो एंथर को जब आप देखोगे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर एंथर का, तो क्या होता है कि वहाँ पे ये जो स्टोमियम आपको नज़र आता है, यही क्या करता है, इसको हेल्प करता है डेहिसेंस में। किसमें हेल्प करता है, डेहिसेंस में हेल्प करता है, राइट? हाँ, ठीक है। डेहिसेंस मतलब क्या, जब, और एक्चुअल में यहाँ की जो सेल्स होती है वो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होती है। क्या होती है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। ये पानी को, जब पानी होता है उसे एब्जॉर्ब करती है, पानी नहीं होता है तो ये सूख के और ये बर्स्ट अप होके क्या होता है, यहीं से फिर पॉलन ग्रेन्स निकल जाते हैं। अभी पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं इसको भी हम देखेंगे। सो लेट्स गो ऑन अ फर्स्ट स्लाइड to understand the transverse section of the anther। तो अब तक हमने देख लिया एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर, ये सारी लेयर्स देख ली हमने, राइट? एपिडर्मिस क्लियर हो गया, 2n, एंडोथेशियम 2n, मिडल लेयर 2n, माइक्रोस्पोर मदर सेल इज ऑल्सो 2n। अब ये वाले स्ट्रक्चर से ये कैसे बनता है, दिस इज मेच्योर वन, ठीक है। ये मेच्योर वाला स्ट्रक्चर है। कैसे, ये देख रहे हैं आप, स्टोमियम ही क्या हो रहा है, स्टोमियम के थ्रू ही ये बर्स्ट अप होकर सारे पोलन ग्रेन्स ऐसे रिलीज हो रहे हैं। ये आपका कनेक्टिव टिश्यू वाला पार्ट है, ठीक है। होता कैसे, अब माइक्रोस्पोर मदर सेल से कैसे हम माइक्रोस्पोर बनाते हैं, हम ये वाला पार्ट देखेंगे, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर कैसे बनाया जाता है, फाइन। तो सबसे पहले वी नो माइक्रोस्पोर मदर सेल इज 2n, और इससे फिर बनता है आपका माइक्रोस्पोर विच इज n। तो हुआ क्या होगा यहाँ पे, ऑब्वियसली मियोटिक डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन हुआ होगा यहाँ पे, मियोटिक डिवीजन होगा, राइट? मियोटिक डिवीजन होगा, है ना। मियोटिक मतलब, है ना, देख सकते हो, रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। तो होता क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड करके माइक्रोस्पोर बनाते हैं, जो कि n होता है, ठीक है। और ये एनसीईआरटी की लाइन है क्या, कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इसी प्रोसेस को कहते हैं, रिमेंबर इट, आ सकता है, ठीक है। ये वाला पार्ट अपना क्लियर हुआ। अब देखो होगा क्या, आपके पास एक क्वेश्चन होगा कि 2n से जब हम देखते हैं 2n से जब म्योसिस होता है तब क्या होता है कि फोर सेल्स बनते हैं, राइट? 4 सेल बनेंगे। तो मतलब n के कितने पार्ट्स बनेंगे, 4 पार्ट्स बनेंगे, है ना। तो लेट्स सी अब वो 4 पार्ट कैसे बनेंगे। तो ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल आपका होता है, ये 2n से जब बनाता है माइक्रोस्पोर, तब क्या होता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपके टोटल 4 सेल्स होते हैं, राइट? ये चारों सेल्स, ये चारों माइक्रोस्पोर्स इसमें इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं। अब पता है एक फिगर भी है एनसीईआरटी का जिसमें पोलन ग्रेन, जिस फिगर पे दिया हेडिंग पोलन ग्रेन टेट्राड, ओके। तो वो भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें क्लियर करा देती हूँ यहाँ पे ये है क्या। तो ये एक्चुअल में एक पोलन ग्रेन टेट्राड है जिसमें कुछ पोलन ग्रेन्स हैं, और यहाँ पे लेट मी क्लियर कि यहाँ पे ये कैलोज की वजह से ये एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, यहाँ पे कैलोज होता है, ठीक है। और यही कैलेज एंजाइम इसको अलग करने में मदद करता है, जिसकी वजह से फिर हम देख पाते हैं किस तरीके से पोलन ग्रेन्स यहाँ पे अलग अलग होके नज़र आ रहे होते हैं आपको, ठीक है। तो अब पोलन ग्रेन्स कैसे अलग हुए और ये टेट्राड स्ट्रक्चर कैसे आया, पहले मैं आपको उसका पिक दिखा देती हूँ, राइट? ये देख लो उसका इमेज, ये पोलन ग्रेन टेट्राड है, ठीक है। कैलोज एंजाइम से क्या हो रखा है, चिपक रखा है, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या देखना है, समझना क्या है, तो ये जो पोलन ग्रेन टेट्राड का एक एक माइक्रोस्पोर है ना, यही फ्यूचर पोलन ग्रेन है। यही क्या है, फ्यूचर पोलन ग्रेन। अब ये कैसे फ्यूचर पोलन ग्रेन होगा, सो लेट्स क्लियर इट कि होता क्या है, जब माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड करके 4n इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाती है, उसके बाद अब इस फिल्म में रोल होता है किसका किसका, तो जो बात ऊपर की 3 लेयर्स थी, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम और मिडल लेयर, ये तीनों तो उसको कलेक्टिवली प्रोटेक्शन दे रही है। एनसीईआरटी की लाइन है, कलेक्टिवली क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो इसको
अब और भी फंक्शंस हैं। अब हम देखते हैं जो पोलन ग्रेन, हम ऐसे कहीं चले जाते हैं और अगर हम पोलन ग्रेन को उठा के देखते हैं तो ऐसा नहीं होता, राइट। वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। एंड इवन एनसीईआरटी की ये भी एक लाइन है कि पोलन ग्रेन जो होता है उसे हम ना तो किसी भी हार्ड एसिड, ना अल्कलाइन, ना टेम्परेचर, किसी से भी हम क्या नहीं कर सकते, उसे डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, राइट। तो ऐसा क्या होता है उसमें, ऐसा क्या होता है जो वो इतना हार्ड होता है, और यही पोलन फिर हमें आगे चल के मदद करता है, हमें नॉट कार्बन डेटिंग बट फॉसिल्स इसके मिलते हैं जिससे हम बहुत कुछ पता लगा पाते हैं आगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये पोलन ग्रेन आखिर उतना हार्ड बनता कैसे है। तो इसकी मदद कौन करता है, इसकी मदद करने वाला एक सेल होता है, एक लेयर है जिसमें टेपेटम, उसे टेपेटम कहते हैं, उसकी टेपेटल सेल्स मदद करती है। ये टेपेटल सेल का बहुत ज़्यादा रोल होता है इसको अच्छे से डेवलप कराने में। करता क्या है, ये कैलेज एंजाइम बनाता है, ये उसे न्यूट्रिशन भी देता है, साथ ही साथ ये क्या प्रोड्यूस करता है, यूबिश्क बॉडी प्रोड्यूस करता है। और ये जो यूबिश्क बॉडीज है यही जाके क्या बनाते हैं, इसके लिए स्पोरोपोलेनिन बनाते हैं। अब ये स्पोरोपोलेनिन क्या है, तो स्पोरोपोलेनिन एक तरह का कैरोटीनॉइड है। क्या है, एक तरह का कैरोटीनॉइड है। कैरोटीनॉइड नहीं बल्कि एक तरह का कॉम्प्लेक्स कैरोटीनॉइड है, जिसकी वजह से ये बहुत टफ हो जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है, और क्या, ये इतना ज़्यादा रेजिस्टेंट हो जाता है ना। यू कैन सी वन थिंग आई हैव रिटन ओवर हियर इज दैट दिस इज फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेट, राइट। अभी क्या कहना चाह रहे हैं, होगा क्या अगर आप देखो तो एंथर एक्चुअल में इज अ माइक्रोस्पोरोफिल और क्या है, स्पोरोफाइट है, राइट। तो अब ये जो चीज़ है ये मेल गैमिटोफाइट का पहला पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, जब ये पॉलन ग्रेन फिर डिवाइड करेगा, फिर आगे चल के देखेंगे कि ऐसे एक पॉलन में हम सपोज दैट ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, तो ये इसके ऊपर स्पोरोपोलेनिन का लेयर है जिसे हम एक्साइन कहते हैं, उसके नीचे इंटाइन का लेयर आता है विच इज, एक्साइन इज टफ, थिक एंड नॉट रेगुलर, ओके, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास पॉलन, स्पोरोपोलिन एग्जाइम्स में कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके थ्रू पॉलन ट्यूब बाहर आता है, बट इंटाइन इज सॉफ्ट, इट्स फ्लेक्सिबल एंड इट्स रेगुलर। ये पॉइंट याद रखना है। अब यहाँ पे हम कुछ पार्ट देखेंगे, वो ये है कि हमारा जो टेट्राड है जो हमने देखा, हाँ, वो बहुत अलग अलग स्ट्रक्चर्स में भी पाए जाते हैं। जो डाइकॉट्स के जो टेट्राड होते हैं वो टेट्राहेड्रल होते हैं लाइक दिस, एंड बाकी जो मोनोकॉट्स में जो एनसीईआरटी में फिगर दे रखा है वो किसका है, आइसोबाइलेटरल टेट्राड है, राइट। और बाकी ये जो 5 तरीके के हैं ये भी टेट्राड्स ही हैं, जिसमें आप देख सकते हैं टेट्राहेड्रल, आइसोबाइलेटरल, टी शेप्ड, लीनियर एंड डेक्यूसेट, ओके। सो ये जो पांचों तरह का होगा ये किस में पाया जाता है, एरिस्टोलोकिया एलिगेंस में पांचों तरह के टेट्राड्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये वाला जो पार्ट है इसमें आपको ये क्लियर हो गया कि एंथर कैसे बनता है, व्हाट इज स्टेमन, एंथर कैसे बनता है, उसमें पोलन ग्रेन कैसे बनता है। होप सो दैट द वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। एंड अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सम फैक्ट्स ऑफ पोलन ग्रेन एंड ऑल्सो गायनोशियम। थैंक यू।